है एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, आज हम जानेंगे जितने भी हमारे स्वीट पीजी के एस्पायरेंट हैं, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, उन सभी को एक ही दिक्कत बहुत बार बार आ रही है, वो है एजर्शन रीज़न की। क्योंकि 2023 से स्वेट में एजर्शन रीज़न आने लग गए हैं। ठीक है, तो अजर्शन रीजन को कैसे सॉल्व करना है, उन क्वेश्चन से कैसे डील करना है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, आप इजीली आंसर बता देते हो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन कैसे मैच ऑफ द फॉलोइंग होते हैं तो आप उनको भी इजीली आंसर बता देते हो। ठीक है, बट अजर्शन रीजन को कैसे सॉल्व आउट करना है, इस पर ये एक वीडियो है। ठीक है, तो इस पर अजर्शन रीजन का मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ कि अजर्शन रीजन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या इसकी निंजा टेक्निक है, तो मैं आपको वो डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, स्वेट पीजी जूलॉजी है, चाहे माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, ठीक है, या फिर लाइफ साइंस हो, तो अजर्शन रीजन आपको यदि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो ये आप ही के लिए ये वीडियो है। बस समझते जाइए, मैं जो बोल रहा हूँ ठीक है वैसा आपको करना है, एज इट इज़। आप ऐसा हमारा कोई भी PYQ या फिर कोई भी टेस्ट ऐसा करके सॉल्व करके आप देख पाओगे, और जो मैं मेथड बता रहा हूँ उससे करोगे तो फाइनली आपको कंफर्म बात बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको सॉल्व आउट होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। बताने से पहले एक बार आपको क्या ध्यान में रखना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए। ठीक है, सबसे पहले कोई अजर्शन रीजन का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपली ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, ये क्वेश्चन नंबर होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 अजर्शन रीजन का आया है, तो एक अजर्शन लिखा होगा। ठीक है, मैं लेकर आ सकता था बट उससे कोई एक स्पेसिफिक हो जाता, ठीक है, इसलिए मैं कुछ भी लेकर नहीं आया हूँ, सिंपली आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये अजर्शन है, इस अजर्शन का मान लीजिए कोई स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है, क्लियर है। फिर एक रीज़न है, क्योंकि कोई भी एक स्टेटमेंट लेकर आता है या कोई भी एक क्वेश्चन लेकर आता फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप उसको एक बायस्ड समझते हैं, ठीक है, कि ये उससे रिलेटेड होगा, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं, बस आपको एक नॉर्मल टेक्निक बताना है, निंजा टेक्निक। ठीक है, ये कोई रीजन रहा। अजर्शन रीजन में सिंपली आपको क्या क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन है अजर्शन और एक होता है रीजन। ठीक है, उसके बाद आपसे बोलते हैं स्टेटमेंट में विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कैसे। ठीक है, तो ऑप्शन में बोल लिखा जाता है, मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन, ये फोर्थ ऑप्शन, और इन ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ होता है, अजर्शन इज करेक्ट, अजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, अजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, ठीक है, या बोथ आर रॉन्ग, या फिर आपको और थोड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स करना है तो वो क्या बोलता है, अजर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन, ऐसे करके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो अजर्शन रीजन क्वेश्चन में सिंपली एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह आपको ट्रीट करना है। सबसे पहले क्या है, एक नॉर्मल क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है वैसे ही आपको अजर्शन रीजन को लेना है। ठीक है, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन देते हैं और 4 ऑप्शन में एक स्टेटमेंट, उसमें से एक स्टेटमेंट करेक्ट होता है, आप आंसर करते हो ना। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगी, अजर्शन रीजन सॉल्व करने के स्टेप 1, याद रखिएगा, स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में आप क्या करोगे, स्टेप 1 में आप ये देखोगे जो अजर्शन है क्या है, जो अजर्शन गिवन है, ठीक है, अजर्शन जो गिवन है क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्या वो करेक्ट है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप में अजर्शन करेक्ट है या नहीं, यानी कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, पहली स्टेप क्या हुई कि जो अजर्शन गिवन है वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। आपका आंसर जो भी आए, मान लीजिए जो भी आंसर आता है वो आप रख लीजिए, करेक्ट है तो यहाँ पर टिक करिए, इनकरेक्ट है तो देखिए। ठीक है, आप उसके बाद जस्ट आप ऑप्शन नहीं पढ़ना है, आपको रीज़न पढ़ना है। सेम स्टेप 1 ही चल रही है अभी। फिर रीज़न को चेक करिए, ये रीज़न करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, रीज़न करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, क्लियर है, अजर्शन करेक्ट है या नहीं है, रीज़न करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, ये हो गई बात, आपने कर लिया। आप बोलोगे सर हमने स्टेप 1 किया और हमें लगता है कि अजर्शन करेक्ट है, तो अजर्शन करेक्ट है तो आप स्टेप 2 पे जाइए। ठीक है, अजर्शन करेक्ट है तो आपको फिर रीजन पर जाना है, रीजन भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, बोथ अजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। इफ बोथ अजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, तो सिंपली आपको कहाँ जाना है, सेकंड स्टेप पे। ठीक है, अजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या चेक करना है, आपने सबसे पहले चेक किया अजर्शन भी करेक्ट है सर, रीजन भी करेक्ट है, अब आपको रीजन के आगे बिकॉज लगा देना है। ठीक है, और अजर्शन में लगा देना है वाई। ठीक है, अजर्शन में क्या लगाओगे, वो क्यों। ठीक है, तो अजर्शन वाला स्टेटमेंट पढ़ोगे और नीचे आपको क्या करना है, ऑप्शन
क्या रीजन वाला जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ना है और उसके आगे बिकॉज लगा के पढ़ना है। यदि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन लगता है आपको कि ऊपर वाले स्टेटमेंट का, गिवन स्टेटमेंट का यानी कि असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आपका आंसर क्या आना चाहिए, इस ऑप्शन में से एक ऑप्शन होता है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि जो रीजन लिखा हुआ है वो सही भी है और वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा बिकॉज के बाद। आपको लगता है कि ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है तो यस, नहीं कर रहा है तो नो। इसका मतलब आपको वो आंसर सेलेक्ट करना है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, यदि आपको, ठीक है, और आपको पहली स्टेप में लगता है कि असर्शन गलत है, ठीक है, तो इस पहले स्टेप की फिर सेकंड क्या है रूल, रीजन सही है या गलत है, तो आपको समझ आ जाएगा। तो आप रीजन सही है तो आप क्या बोलोगे, स्टेटमेंट फॉर असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया। बट आपको लगता है, ठीक है, कि असर्शन भी करेक्ट है और रीजन करेक्ट नहीं है, तो वैसा ऑप्शन में असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। तो ये चारों ऑप्शंस ऐसे होते हैं। तो निंजा टेक्निक में यही था कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना, 2 ही स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना। यदि स्टेप 1 होती है तो स्टेप 1 में सिंपली आपको क्या करना है, स्वेट पीजी वाले जितने भी एस्पायरेंट है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको असर्शन रीजन पूछे जा रहे हैं। क्यों पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पेपर का थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है उनको। तो असर्शन रीजन में स्टेप 1 में आपको असर्शन चेक करना है क्या वो करेक्ट है या नहीं। करेक्ट है तो रीजन चेक करिए, रीजन करेक्ट है या नहीं। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, तो स्टेप नंबर 2 पे जाना है और स्टेप नंबर 2 पे सिंपली आपको क्या करना है, चेक कीजिए कि रीजन के आगे बिकॉज लगा के क्या सही है या नहीं। याद रखिए, यदि रीजन और असर्शन यदि सेम टॉपिक से है और दोनों ही करेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको ये चेक करना है, टॉपिक सेम हो हमें नहीं देखा, आपको क्या चेक करना है कि ऊपर वाले स्टेटमेंट को रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। नहीं कर रहा है और बट सही है तो आपको असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट ऐसा ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। और 4 मोर क्वेश्चंस आपको लगाना है। ठीक है, तो ये आपकी निंजा टेक्निक थी। आप एक बार यूज करके देखिए, डेफिनेटली फायदा होगा। नहीं होता तो इसी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर मुझे। ठीक है, क्योंकि कई लोगों को, कई सारे बच्चों को फायदा हुआ है। और बाकी लोगों के लिए मैं बता दूं, यदि आपको चेक करना है, यदि आपने मॉक टेस्ट नहीं लेकर रखा है तो आप हमारा मॉक टेस्ट 1 मंथ के लिए जस्ट 4 रुपीज में ले सकते हैं। उसके लिए सिंपल एक कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा आपको, MP Sir 99। वो कूपन कोड जब आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको जो कोड है, जो हमारा MP Sir 99 वाला, वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा सिंपली जस्ट ₹8 ओनली। ठीक है, तो चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस। थैंक यू एवरीवन। और याद रखना असर्शन रीजन की ये निंजा टेक्निक, और शेयर करिए यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, जिसको दिक्कतें आती है असर्शन रीजन में ज़रूर। और इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए और मैं उसका आंसर डेफिनेटली करूँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।